सबसे पहले आप ये न्यूज देखे, देखो फर्स्ट इंडिया की न्यूज है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, राजस्थान में इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो गई है, आचार संहिता लग गई है। अब बात आती है जेएलओ का जो पेपर है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। जब से डेट डिक्लेयर हुई है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है डेट के बारे में, राजस्थान के इलेक्शन के बारे में। इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में भी इतने मैसेज आ रहे हैं, सर जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। और एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था तो एक मैडम ने मुझे कमेंट किया, सर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने पूछा मैडम, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया उस पर और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और मुझे तो जो पता है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट एक मैंने क्वेश्चन जनरली पूछा कि कितने बच्चे क्या सोचते हैं जो वीडियो में मैं लगा सकूं, तो उसका मैं पोल का भी लगाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे भी क्या सोचते हैं। उसमें कम 1500 करीब बच्चे ने पार्टिसिपेट लिया उस पोल में, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद बढ़ भी जाएगा। कल ही डाला था मैंने पोल, तो 1500 जने ने उसमें पार्टिसिपेट लिया। और देखो आरपीएससी के मेंबर भी अपॉइंट हुए हैं, अभी 3 मेंबर अपॉइंट हुए हैं आरपीएससी में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो भी बात करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। और मैं उस जो मैडम है उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इतनी छोटी बात से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो तो फिर वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बहुत गलत बात है। और मैंने जिसने भी मेरे को मैसेज किया है मैंने उनको यही बोला है, 4-5 तारीख को ऑफिशियल अभी डेट है, आप अपनी पढ़ाई करें। आपको पोस्टपोन होगा नहीं होगा न्यूज मिल जाएगी, पर आप लोग अपनी पढ़ाई करें। मैंने किसी बच्चों को ये नहीं कहा कि पोस्टपोन हो रहा है हो जाएगा, इस वीडियो में भी ये नहीं कहूंगा कि पोस्टपोन हो रहा है हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। बट जो सिचुएशन है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो इसलिए इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। एक वो मेरा काम है, मेरा चैनल है यूट्यूब और लॉ से रिलेटेड है, इसलिए मैं करता हूँ चीजें। आप लोगों को अगर परेशानी होती है तो उसके लिए सॉरी, अपन तो अपना काम करेंगे। और आप लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप उसको जवाब मत दो। अब न्यूज है यार, इतना भी क्या डिस्ट्रैक्ट हो गए, कम्युनिटी पोस्ट से डिस्ट्रैक्ट हो गए, मुझे तो समझ आया। तो पहले आप ये न्यूज देखे, देखो फर्स्ट इंडिया की न्यूज है। जयपुर राजपाल आरपीएससी में 3, मतलब जो गवर्नर साहब है अपने जयपुर के, उन्होंने 3 मेंबर नियुक्त करे अपने आरपीएससी में। नाम भी बता देता हूँ, कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा जी, प्रोफेसर आयुब खान, 3 सदस्य बनाए। इसका फायदा क्या होता है, जब देखो अभी मेंबर कम थे, आपको पता है पेपर लीक में एक मेंबर पे भी जांच चल रही है आरपीएससी में, उसके एक बीमार थे, तो बहुत शायद एक ही थे या 1 या 2 मेंबर थे, टोटल 5 मेंबर होते हैं। अब मेंबर की संख्या इंक्रीज हो गई तो जो पेंडिंग काम थे वो भी निपटाए जाएंगे, जो पेंडिंग काम रह गए उसको भी निपटाया जाएगा। तो ये न्यूज बताना भी जरूरी था, ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया। अब डेट की बात करते हैं, जो अपने राजस्थान में क्या डेट आई है, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है राजस्थान में इलेक्शन का। देखो ये मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का बता रहा हूँ। एक ही दिन वोटिंग होगी सारी सीटों पे, 200 सीटों पे एक ही दिन वोटिंग होगी। देखो 30 अक्टूबर 2023 मंडे से सारे काम चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6 नवंबर, और स्क्रूटनी होगी उसकी 7 नवंबर तक। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 9 नवंबर तक होगा, और डेट ऑफ पोलिंग की डेट है 23 नवंबर, और डेट ऑफ काउंटिंग 3 दिसंबर है। और ये सारी चीजें डेट 3 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। अब बात आती है कि ये 30 तारीख, देखो 30 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है राजस्थान में इलेक्शन का। आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता का मैं आपको मतलब बताता हूं क्या होता है। अब जितने भी गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती, और सारे काम रुक जाएंगे। अब आचार संहिता के बाद कोई काम नहीं होते, और जितने भी कलेक्टर है, एसडीएम है, उन सब एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं, और उनकी ट्रेनिंग चलती है। टीचरों की ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग चल रही है। और जो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड थे ना, उनके पेपर इसलिए पोस्टपोन हुए हैं क्योंकि पुलिस जो हेड होते हैं उनके, उन्होंने मांगे होंगे। पुलिस की सिक्योरिटी लगती है, आपको पता है, पेपरों में आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है सिक्योरिटी लगती है। तो उन्होंने बोला था कि इलेक्शन है, हमारी ड्यूटी लगेगी, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम व्यवस्था नहीं करा पाएंगे, इसलिए राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के सारे पेपर हो गए थे। आरपीएससी का आरएस का पेपर हो चुका है। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था वो पोस्टपोन हो चुका है, वो नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से डेट नहीं आई उसकी, वो नवंबर में थी, अभी तक कोई डेट नहीं आई, वो पोस्टपोन ही मानो। और शायद आ गया हो तो ऑफिशियल आप लोग बता देना। उसमें लॉ की वैकेंसी भी थी, अगर जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बता देना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी पोस्टपोन हो चुका है लगभग, और अभी तक मेरे हिसाब से कोई न्यूज आई नहीं। और उसको मैंने आपको बताया था, उसे 15 से 17 दिन लगते हैं पेपर कराने हैं, और जेएलओ के पेपर कराने में 2 दिन लगते हैं।
तो सबके मन में इसलिए कंफ्यूजन आ रहा है कि यार 2 दिन का पेपर है, करवा देंगे आरपीएससी वाले। अब वो करवा भी सकते हैं अगर व्यवस्था हो गई, पुलिस की दिक्कत नहीं आई, टीचरों की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 30 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, नॉमिनेशन भरे जाएंगे, टीचरों की ड्यूटी लगती है, सारे स्टाफ की ड्यूटी लगेगी, नॉमिनेशन फिल होंगे, जो एमएलए बनना चाहते हैं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो पूरा सिस्टम लग जाता है उसमें। अब ये पेपर करवा देंगे या नहीं करवा देंगे आप पे छोड़ रहा हूं मैं। और देखो चांसेस में हर मैसेज में बोल रहा हूँ 50-50 है, पोस्टपोन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आप लोग यही मान के चलो पोस्टपोन नहीं हो रहा। आप अपनी पढ़ाई रखें चालू, पढ़ाई को मत छोड़ें, इतना वो डिस्ट्रैक्ट मत हो इतनी जल्दी, पढ़ाई करते रहे। अगर पोस्टपोन हो रहा होगा तो पता चल जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा, और मेरे हिसाब से पता चल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अगर पोस्टपोन हो रहा होगा तो। अगर हो रहा होगा मतलब मैं भी फबल कर रहा हूँ, मतलब पोस्टपोन हो रहा होगा तो पता चल जाएगा 1 हफ्ते के भीतर। और बच्चों, उन बच्चों को दिक्कत आ रही है जो बाहर से आएंगे। मेरे पास यूपी से ही मैसेज आया, वेस्ट बंगाल से ही मैसेज, मतलब वेस्ट बंगाल से भी जेएलओ का पेपर देने आ रहा है। 2 जनों का वेस्ट बंगाल से मैसेज आया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना। सोचो वेस्ट बंगाल से पेपर देने आ रहा है, अब उनको ये दिक्कत आ रही है कि टिकट का क्या करें। तो मैंने उनको यही बोला था 10-15 दिन पहले ही करवाना टिकट, अभी मत कराओ टिकट, क्या पता पोस्टपोन हो गया तो कैंसिल कराने पड़ जाएंगे, पैसे लग जाएंगे आप लोगों के। तो टिकट तो अभी मत ही कराओ, 10-15 दिन पहले ही कराना टिकट, हो सके तो 10 दिन पहले ही कराना। और अगर जो पास में रहते हो बाय कार आ जाओ, बाय बस आ जाना, अगर टिकट भी नहीं हो रही तो पेपर पोस्टपोन होगा तो फिर आपके पैसे लग जाएंगे टिकट के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन पहले कराना, 3 तारीख का कराना। 4-5 नवंबर को पेपर है, 3 तारीख का कराना। अगर जो बाहर से आ रहा है तो 3 तारीख को स्टे कर लेना, अगर जयपुर में सेंटर है तो जयपुर का कराना टिकट बेसिकली। फिर आप जयपुर से जोधपुर भी जा सकते हो, अजमेर भी जा सकते हो, 3 जगह सेंटर आएगा जहां तक है, ज्यादा सेंटर नहीं आएंगे इसके। या तो जयपुर जोधपुर तो आएगा, अजमेर भी आ सकता है। और लास्ट टाइम भी शायद ये 3 सेंटर ही आए थे, अगर आप लोगों को पता हो तो बताना लास्ट टाइम के क्या सेंटर रहे थे। और पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, पर आप लोग ये मत समझो कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई करना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हो। बहुत बच्चे चाहते हैं पोस्टपोन कराना, बहुत बच्चे चाहते हैं नहीं। मैं न्यूट्रल हूँ, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो भी ठीक है। तो अपन न्यूट्रल है। हमारे सोनू भैया जो जिया जी के छोटे भाई है वो भी दे रहे हैं, वो तो पोस्टपोन कराना चाहते हैं, वो तो प्रसाद बांटेंगे, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाएंगे। और ऐसे बच्चे बहुत होंगे जो पोस्टपोन कराना चाहते हैं। और अब वैसे भी देखो रिजल्ट तो इसका इलेक्शन के बाद ही आएगा, तो जो भी है मैंने आपको सिचुएशन से अवगत करा दिया। और वैसे आप मतलब बात पहले का देखोगे ना, इलेक्शन के टाइम पे पेपर नहीं होते। अगर कोई होए हो तो मुझे बताना, आचार संहिता के टाइम पे पेपर नहीं होते। अब देखो आगे फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, चीजें मॉडर्न होती जा रही है, करवाते हैं, सिस्टम भी डेवलप हुआ है, एडवांस हुई है सारी चीजें, बट पहले का आप देखोगे तो पेपर नहीं होते आचार संहिता के टाइम पे। और बाकी हमारे फादर भी बोल रहे थे कि कैसे कराएंगे पेपर, तो बट ठीक है, होगा तो वेल एंड गुड है। बाकी आपको मैंने सारी चीजें बता दी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, बताता हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए ओपन है, ये हरा हरा आ रहा है ना, इसको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम आईडी को, मुझे मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट मैसेज करना। और बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जेएलओ की सैलरी स्लिप भी बता रखी है, एपीओ का भी बता रखा है, आरजेएस का भी बता रखा है, 13 से 14 स्टेट कवर कर रखी है। सिविल जज की फैसिलिटी सैलरी बताइए, लिंक मिल जाएंगे सबके डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पे जाके चेक करते रहो। और आरजेएस का ही मैंने एक्सपीरियंस वाली बात बताई थी, अभी तो नहीं हो रही है, आप लोग टेंशन मत लो, आरजेएस में भी एक्सपीरियंस का नहीं होगा। और आरजेएस लग रहा है अगले साल ही होगा पेपर, बट आपको स्टेनोग्राफर के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो एडीजे का या आरजेएस का किसना। और देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एडीजे का पहले आया था नोटिफिकेशन, बट पेपर आरजेएस का हुआ था, सारा प्रोसेस आरजेएस का कंप्लीट हो गया था। अगर एडीजे का भी आता है तो प्री तो एडीजे का हो गया था पहले, तो पर कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जो हाईकोर्ट है राजस्थान का, वो एक टाइम पे एक ही पेपर कराता है, तो आपको कोई ना कोई वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, या तो आरजेएस देखने को मिलेगी या एडीजे देखने को मिलेगी। अब जो भी मिलेगी आप देख लेना, पर स्टेनोग्राफर के पेपर के बाद ही आपको मिलेगी। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्यों नहीं कर रखा, कर लो यार, इतनी तो कर ही सकते हो आप लोग। अगर वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लग रहा है, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो। और 99% कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, 1-2% है जो बेकार रहता है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, टाइम नहीं लगाता बेकार कमेंट को, क्योंकि और बच्चे देख के भी डिमोटिवेट होते हैं, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं रखता भी था, और मेरे वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
बट क्या है, मेरे सब्सक्राइबर खुद ही लड़ने लग गए थे आपस में, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं और जो गलत कमेंट कर रहा है। तो जो गलत कमेंट करते हैं उन्होंने सब्सक्राइबर को भी गलत बोला बहुत, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कमेंट अब डिलीट करने लग गया हूँ उनके जो। और वो बहुत एक दो जन ही है, बस ज्यादा नहीं है, एक दो, केवल एक या दो जन है जो हमेशा करते हैं, तो उनका मैं कमेंट डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।